तेरी करुणा का पार नहीं, तू निस्वार्थ प्रेम का सागर है। जिसने चाहा जितना चाहा भर ली अपनी गागर है। गुरु भक्तों, गुरु का सगुण साकार स्वरूप होता ही ऐसा है। वे देह धारण करके संसार में आते ही इसलिए हैं ताकि सब पर अपनी अपार करुणा और अथाह प्रेम निस्वार्थ भाव से लुटा सके। श्री रामचरितमानस के भीतर इस संदर्भ में बड़ी सुंदर घटना का वर्णन आता है। कहते हैं, एक बार भगवान श्री राम माँ सीता सहित वन मार्ग पर चल रहे थे। वन की ऊबड़ खाबड़ पथरीली और कंटीली डगर थी। सहसा चलते चलते प्रभु थमकर एक शिला पर जा विराजे। इतने में प्रभु ने अपने चरण कमर उठाए और सहजता से उन्हें निहारने लगे। माँ सीता ने देखा कि प्रभु के सुकोमल कलवों में यहाँ वहाँ अनेक कांटे धसे हुए थे। यहाँ तक कि रक्त की नन्ही नन्ही धाराएं भी झर रही थी। यह देख माँ सीता का हृदय विदीर्ण हो उठा। उन्होंने आव देखा न ताव कांटों को प्रभु के चरणों से निकालने के लिए आतुर हो उठी। तभी प्रभु ने माँ को हठात रोकते हुए कहा, नहीं सीते, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तुम तो साक्षात भक्ति स्वरूपा हो और भक्ति का तो एक ही कार्य होता है, सबको मेरे चरणों तक ले आना। फिर चाहे वे कांटे ही क्यों न हो, तुम्हारा उन्हें मेरे चरणों से अलग करना अनुचित है। यह सुन माँ सीता व्याकुल हो उठी और कहने लगी, हे प्रभु, फिर आप स्वयं ही इन्हें शीघ्र निकालकर बाहर फेंक दें। प्रभु श्री राम आंखों में करुणा लिए कहते हैं, देवी, ऐसा कार्य तो स्वयं हम भी नहीं कर सकते। देखो ना, कितनी गहराई तक इन्होंने मेरे चरणों में समाने का प्रयास किया है, कितने विश्वास से मेरे तलवों में शरण ली है। कांटे ही सही, पर कैसे इन्होंने स्वयं को मुझे समर्पित किया है। और ऐसे समर्पित शरणागत मुझ पर आश्रित हुए कांटों को मैं निष्ठुरता पूर्वक कैसे ठुकरा सकता हूँ। सच्ची है भगवतजनों, ऐसा ही विश्वास और पूर्ण समर्पण समय के सद्गुरु हर शिष्य से चाहते हैं। हमारे शरणागत वत्सल पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कभी यह नहीं देखा कि हमारे पुराने कर्म संस्कार कैसी हैं, हम में कितने दोष, दुर्गुण या विकार हैं। वे तो मानो समाज के खुले प्रांगण में नंगे पांव ही चल रहे हैं। फूल कांटों, कंकड़ पत्थरों आदि जैसे जीवों को भी खुला न्योता देते हैं कि आओ, बेझिझक ब्रह्म ज्ञान की अलौकिक छत्र छाया में आओ। वे निस्वार्थ भाव से सबको अपना ममतामयी आंचल प्रदान कर रहे हैं, सबको अपना रहे हैं। और जिसने भी उनकी इस अलौकिक छाया को पाया, उसके तो बस यही उद्गार होते हैं। चारों ओर चिंताओं का घोर अंधेरा था। इच्छाओं वासनाओं के तूफान ने जीवन को घेरा था। तब जिसको पा जीवन को प्रेम की ठंडी छाँव मिली, पाकर जिसे जीवन की सूखी मुरझाई कली खिली, जिसे पाकर बढ़ता पुण्य कर्मों का कोश है, वे केवल मेरे प्यारे सद्गुरु आशुतोष हैं, सद्गुरु आशुतोष हैं।